हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल शैलेंद्र एकेडमी में, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी स्लोप और डिफ्लेक्शन की। और इस स्लोप और डिफ्लेक्शन में हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है सर्कुलर बेंडिंग, यानी कि वृत्तीय नमन, जो कि सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, शॉर्ट आंसर्स में भी पूछ लिया जाता है, पॉलिटेक्निक में भी कई बार पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सर्कुलर बेंडिंग होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है। कोई चीज़ सर्कुलर तभी होगी जब उस पे जो उसकी रेडियस है, मींस उसके सेंटर से उसकी रेडियस हर जगह पे यदि एक समान होती है तभी वो सर्कुलर होगी। तो इसका कॉन्सेप्ट बीम से कैसे रिलेटेड है इस पे बात करते हैं। तो मानते हैं कि कोई बीम है ए बी, ये यहां से लेकर के यहां तक कोई एक बीम ए बी है, जिस पर हमने कोई लोड W लगाया है। जब हम किसी बीम पर कोई लोड W लगाते हैं तो वो इस प्रकार से उसमें डिफ्लेक्शन आता है। ये डिफ्लेक्शन एक सर्कुलर आर्क के फॉर्म में है। तो जब कोई सर्कुलर आर्क होगा तो उसकी कहीं ना कहीं पर रेडियस होगी। तो हम मानते हैं कि उसकी रेडियस, आप ये नहीं समझिएगा कि यहाँ W से ले रहे हैं, लेकिन उसकी रेडियस हमने माना कि यहाँ कहीं उसकी रेडियस है, जो यहाँ से यहाँ तक R है। अब जब रेडियस की बात आती है तो रेडियस के लिए हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई थी, जो कि जब किसी बीम में मोमेंट लगता है या मोमेंट कार्य कर रहा होता है तो उसमें एक बेंडिंग इक्वेशन निकल करके आती है, जो थी m/I = E/R। किसी भी कॉन्सेप्ट में यदि हम सर्कुलर बेंडिंग का उपयोग कर रहे हैं और वो सर्कुलर है तो इसका मतलब कि वहां पर आर कांस्टेंट होना चाहिए। मींस सेंटर से जो दूरी है आर्क की वो हर जगह बराबर हो, यानी कि उसकी जो रेडियस है वो सेम रहे। तो इसे हम दो केसेस से ऐसे आपको दिखाएंगे जिसमें कि रेडियस कांस्टेंट हो सकती है। तो अगर हम केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में हम इसी फॉर्मूले का उपयोग करके देखते हैं कि देखिए, अगर इस फॉर्मूले को हम R=2 लिखें तो R=2 होगा EI/m। ई क्या है? ई है कि जो बीम में मटेरियल यूज हो रहा होगा उसका यंग्स मॉडुलस, तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बीम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। आई इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। यदि कोई बीम है और उसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो वो रेक्टेंगुलर बीम होगी, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बीम होगी। तो वो जो क्रॉस सेक्शन है पूरी बीम का वो कांस्टेंट होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कांस्टेंट होगा। तीसरी चीज है, यदि E कांस्टेंट I कांस्टेंट, तो उस पर लगने वाला जो बेंडिंग मोमेंट या जो उस पर बेंडिंग मोमेंट कार्य कर रहा है, यदि उसको भी हम कांस्टेंट कर देते हैं तो R=2 कांस्टेंट हो जाएगा। R=2 कांस्टेंट हो जाएगा और यही कॉन्सेप्ट रिलेट करेगा भाई। जब इस पे जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो सेम हो गया, इस पे जो यंग प्रत्यास्थ गुणांक है वो सेम हो गया, और हम ये भी मानते हैं कि जो इस पर बेंडिंग मोमेंट कार्य कर रहा है वो भी कांस्टेंट है, तो जो रेडियस होगी वो भी सब जगह पर कांस्टेंट हो जाएगी। और जब रेडियस कांस्टेंट हो गई तो दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द सर्कुलर बेंडिंग और द वृत्तीय नमन। अगर केस सेकंड की बात करते हैं कि केस सेकंड क्या होगा, तो केस सेकंड भी इसी फॉर्मूले से निकलेगा। क्योंकि जनरली हम क्या देखते हैं, जब हम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन भी सॉल्व करते हैं या बेंडिंग मोमेंट भी निकालते हैं तो बेंडिंग मोमेंट डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। जब बेंडिंग मोमेंट डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा तो ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पे बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट रहे। तब क्या होगा, अगर हर जगह पर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट नहीं है तो जो इक्वेशन लिखी है E/R=m/I, जिसमें E तो कांस्टेंट है, I भी कांस्टेंट है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट नहीं होता। तो अगर हम इसका रेशियो को कांस्टेंट कर दें तो हमारी रेडियस जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसका जो रेशियो है वो कैसे कांस्टेंट हो सकता है? इसका सीधा सा फंडा ये है कि अगर लेंथ के साथ बेंडिंग मोमेंट चेंज हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे, अगर किसी भी बीम की लेंथ के साथ बेंडिंग मोमेंट चेंज हो रहा है तो उसके साथ उसका क्रॉस सेक्शन भी चेंज करते जाएं तो यहां पर m/I का जो रेशियो है वो कांस्टेंट आएगा। और उस केस में जो हमारी रेडियस होगी वो क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी। और ये भी केस इसी से रिलेट करेगा, जब रेडियस कांस्टेंट तो जो बेंडिंग हो रही होगी वो सर्कुलर बेंडिंग को रिलेट करेगी। एंड दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्कुलर बेंडिंग। ये कंडीशंस जो होती है ये वाली, जहां पर मोमेंट को हमने कांस्टेंट लिया है, इसको एक आइडियल कंडीशन कहेंगे, जो कि जनरली पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम आइडियल कंडीशन बोल रहे हैं। उसी को हम देखते हुए अगर हम हर एक सेक्शन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करते जाएं मोमेंट के साथ और इसका जो रेशियो हो वो कांस्टेंट हो तो सेकंड केस में रेडियस कांस्टेंट आ सकती है। तो ये है वृत्तीय नमन का कॉन्सेप्ट। अब बात करेंगे कि स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। सो देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड आउट द मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन
इन वेरियस केसेस। ये जो फॉर्मूले होते हैं इनसे हम अलग अलग डिस्टेंस किसी भी बीम की किसी भी दूरी पर भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमने बात की मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का इंपॉर्टेंस है, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहला जो मेथड है वो है मोमेंट एरिया मेथड। सेकेंड हम बात करेंगे डबल इंटीग्रेशन मेथड, एंड थर्ड वन हम बात करेंगे मैकॉलेज मेथड्स की। एक एक करके तीनों मेथड्स में चलेंगे, लेकिन हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड स्टार्ट करने का सीधा सा ये है क्योंकि इंटीग्रेशन हम किए हुए हैं और इंटीग्रेशन में हमें 2 बार इंटीग्रेशन करना होता है, जिससे हम स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड को करने में एक बेसिक इक्वेशन का यूज होता है जो जनरली हम पढ़ते चले आ रहे हैं। वो इक्वेशन आपकी होगी EI d2y अपॉन dx2 बराबर m। d2y अपॉन dx2 ही एक ऐसा यहाँ पे फंक्शन है जिसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। जब एक बार करते हैं तो ये कन्वर्ट होगा dy अपॉन dx में, और ये dy अपॉन dx यहाँ पर आगे आपका mx प्लस c EI आएगा, लेकिन ये जो फंक्शन है यही आपका स्लोप कहलाएगा थीटा। जब हम एक बार और इंटीग्रेशन कर देंगे तो dy अपॉन dx ने कन्वर्ट हो जाएगा y में, और ये y ही आपका डिफ्लेक्शन होगा। तो अगले जो वीडियो है उस पर हम बात करेंगे कि ये बेसिक इक्वेशन या ये फंडामेंटल इक्वेशन कैसे हम लोग निकालेंगे। ये उतना इंपॉर्टेंट सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन आती कहाँ से, क्योंकि कई जगह हम खोजते हैं तो नहीं मिलती है। तो इसका हम प्रूफ बताएंगे कि ये EI d2y अपॉन dx2 बराबर m कैसे आती है। फिर हम इसके बाद एक एक करके एक एक केस लेंगे जिसको डबल इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,